बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम प्रीवियस वीडियोस में जो कुछ पढ़ा है उसको रिवाइज़ करेंगे। और रिवीजन की वजह यह है कि अगर हम लोग साथ साथ रिवाइज़ करते रहेंगे सारी प्रीवियस टॉपिक्स को, सारी प्रीवियस जो बातें पढ़ी हैं उनको, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को आने वाले वक्त में फ़ायदा देंगी। तो इसलिए ये सारी की सारी वीडियो जस्ट रिवीजन ही पे बेस करती है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमने प्रीवियस जो 3 वीडियोस थी उनमें क्या पढ़ा। वो था यूज़ ऑफ दिस, दीज, दैट एंड दोज। सबसे पहले हमने ये बात की थी कि दिस जो है करीब की वाहद चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई एक चीज़ मौजूद हो करीब ही, तो हम उसको जो है वो बताने के लिए अंग्रेज़ी में कहते हैं कि दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ टेबल, इस तरह। और अगर करीब ज़्यादा चीज़ें हों, यानी ये कुर्सियाँ ज़्यादा हैं, तो फिर हमने कहना है दीज आर चेयर्स। ठीक है। इसी तरह हमने इनके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव 3 तरह के सेंटेंसेस बनाए थे। अब आते हैं दैट की तरफ और दोज की तरफ। दैट का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ हमसे दूर है और वो वाहद है, जैसे वो एक परिंदा है, दैट इज़ अ बर्ड, वो एक परिंदा है, दैट इज़ अ बर्ड, हम कह सकते हैं ये दोज आर बर्ड्स, वो परिंदे हैं। ठीक है जी। अब आगे आते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। जो एक्सरसाइज इस तरीके से बनाई गई है कि तीनों तरह के फ़िक्रात जो है वो इकट्ठे लिखे गए हैं यहाँ पे। जैसे अगर हम बात करें दिस की, तो ये बनाया है फ़िक्रा इस तरह, ये एक कलम है। अब फ़िक्रे पहले जो थे एक्सरसाइजेज में वो और थे, यहाँ चेंज इसलिए किए हैं ताकि खुद से आप इसकी मश्क कर सकें। मेरे फ़िक्रा लिखने से पहले आप खुद सोचें कि इसका क्या इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, इसको क्या कैसे लिखेंगे हम। तो मैं भी लिख देता हूँ, लेकिन बेहतर यह है कि आप खुद से इन फ़िक्रात को पहले राइट कर लें, उसके बाद फिर वीडियो को देखिएगा, फिर टैली करें, देखें आप कितने फ़िक्रे सही लिख रहे हैं और कितने गलत लिख रहे हैं। और 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इन वीडियो से फ़ायदा उठाने के लिए। एक तो यह है कि वीडियो सारी मुकम्मल देखें, और दूसरा यह है कि साथ में अपने नोटबुक और एक पेंसिल, पेन वगैरह आपके पास होना चाहिए, जिससे आप साथ साथ इनको नोट कर रहे हों, जो अहम बातें वो लिख रहे हों। और अगर कोई सजेशन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो वो भी आप अपने नोटबुक पे साथ साथ लिख लें, ताकि बाद में आप नीचे कमेंट करके बता सकें। तो पहला सेंटेंस, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। भाई ये एक कलम है, तो ये की अंग्रेजी होती है दिस, क्योंकि सिंगुलर है ये, तो ये आ रहेगा हमारे पास दिस इज अ पेन। ठीक है जी, दिस इज अ पेन। अच्छा जी, अब ये एक कलम नहीं है, ये है इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमने ये बात पढ़ी थी कि इज के बाद हमने नॉट लगाना है। तो हम लिखेंगे यहां पे दिस इज नॉट अ पेन, नॉट अ पेन। इसके बाद है क्या ये एक कलम है, सवालिया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं इसको, सवालिया फ़िक्रा कहते हैं। ये सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए हमें मुस्बत फ़िक्रा देखना है, उसमें जो इज़ होगा उसको पहले लिख देंगे और बाकी फ़िक्रा वैसे ही लिखा रहने देंगे। तो ये मुस्बत फ़िक्रा हमारे पास लिखा हुआ है, इसमें से इज़ को पहले लिख देंगे। इज़ दिस आ पेन, इज दिस अ पेन। और साथ में ये क्वेश्चन मार्क लगाना आपने नहीं भूलना, ठीक है। साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी इसको कहते हैं। इसके बाद जो अगला फ़िक्रा लिखा गया है वो है ये फूल हैं। अब यहाँ पे ये इस्तेमाल हुआ है और साथ में ही हमने देखना है कि हैं लिखा हुआ है, मतलब फूल ज़्यादा हैं, करीब हैं और ज़्यादा हैं। करीब की ज़्यादा चीज़ों को बयान करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम दीज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे दीज आर फ्लावर्स। ठीक है जी। इसके बाद है दूसरे नंबर पे ये फूल नहीं है, फूल नहीं है प्लूरल ही है ये, तो दीज आर नॉट फ्लावर्स। आर के बाद नॉट लगा देंगे, दीज आर नॉट, आर के बाद नॉट लिखा जाएगा और ये फ्लावर्स वैसे ही आ जाएगा। फ्लावर्स भी पढ़ते हैं, फ्लावर्स भी पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन जो है वो थोड़ी सी अलग हो सकती है।
दीज आर नॉट फ्लावर्स। क्या ये फूल हैं? अब ये सवालिया फिक्रा हो गया, तो सवालिया फिक्रे के लिए इसको पहले मुस्बत बना लें, फिर जो उसमें आर है उसको पहले लिख दें, तो वो खुद ब खुद ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। आर दीज फ्लावर्स पहले क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा आर दीज फ्लावर्स। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो फिकरात थे ये दिस और दीज से रिलेटेड थे, उसमें हमने तीनों तरह के फिकरात राइट किए। अब हम बात करते हैं वो वाले फिकरात की, यानी वो का मतलब कि दैट वाले फिकरात और दोज वाले फिकरात। वो दरख्त है, वो का मतलब कि ये दैट आएगा, और है मीन कि ये सिंगुलर है। दरख्त है तो दरख्त की जमा दरख्तों होती है, लेकिन अगर हम जमा के लिए भी लिखेंगे तो वो दरख्त हैं भी आ जाएगा। हैं आएगा, ये वाला जो लफ्ज़ है ये बताएगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। क्योंकि ये लिखा है वो दरख्त है, तो इसका मतलब हम इसको लिखेंगे दैट इज अ ट्री। ठीक है जी। फिकरात को गौर से पढ़िएगा तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा इनको ट्रांसलेट करना। दैट इज अ ट्री। दूसरे नंबर पे है वो दरख्त नहीं है, दैट इज नॉट अ ट्री आ जाएगा यहां पे। दैट इज नॉट अ ट्री। ठीक है जी। और क्या वो दरख्त है? इज दैट अ ट्री? इज दैट अ ट्री? और साइन क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ये। इसके बाद है वो गाड़ियां हैं, क्योंकि गाड़ियां भी जमा को शो करता है ये वाला लफ्ज, और हैं भी जमा को ही शो करता है। तो हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे अब? दोज आर कार्स। ठीक है जी। इसी तरह जब हमने नेगेटिव बनाना है इसका तो आर के बाद नॉट लगा देना है, तो यहां आ जाएगा दोज आर नॉट कार्स। फिर क्या वो गाड़ियां हैं? क्या में हमने आर को पहले लिख देना है, आर दोज कार्स, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इस तरीके से हमारे ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो है वो राइट हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। मज़ीद मेरी सजेशन इन चीज़ों के लिए, इन बातों के लिए यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस को राइट कीजिएगा, तो आप लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी सजेशन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों को हेल्प करने की। थैंक यू वेरी मच।